नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ओस्टियोमैलेशिया के बारे में। ओस्टियोमैलेशिया एक बोन का रोग है। ओस्टियोमैलेशिया को अगर हम दो में डिवाइड करें तो ये बन जाता है ओस्टियो जमा मलेशिया। ओस्टियो मीन्स बोन्स, हड्डी, और मलेशिया मीन्स उसकी सॉफ्टनिंग या उसकी सिकनेस। लैटिन के अंदर मलेशिया का मतलब होता है सिकनेस या सॉफ्टनेस। तो इन दोनों को मिलाने से हम एक सीधा सीधा इस बीमारी का नाम समझ आ जाता है कि हड्डियों की सॉफ्टनिंग हो जाना, मतलब लचीलापन उनमें आ जाना, और उनके अंदर जो कैड़ापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, या उनकी कोई भी सिकनेस हो तो उसे ओस्टियोमैलेशिया नाम की बीमारी कहते हैं। यह ओस्टियोमैलेशिया अधिकतर बड़े लोगों में ज़्यादा होती है या बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है, और यह रोग स्त्रियों के अंदर ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले में, क्योंकि उनके खान पीन के अंदर बहुत कमियां रह जाती हैं। क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ माताएं यह सोचती हैं कि मैंने कुछ खाया या नहीं खाया कोई बात नहीं, लेकिन परिवार पहले पूरा खा ले। ऐसे हमारे हिंदू समाज के अंदर परंपरा रहती है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी जातियों के अंदर भी ऐसी ही परंपरा रहती है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी बोन्स के अंदर मैट्रिक्स होता है, जो उसका एक ताना बाना होता है, जाला होता है, उसके अंदर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, और जब ओल्ड एज के अंदर ये कैल्शियम डिप्लीशन शुरू होता है तो वह हड्डियाँ जो है हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसके अंदर वो क्योंकि निकलते ही जा रहा है कैल्शियम, तो वो जब सॉफ्टनेस और धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। फिर कभी भी उन बोन्स के ऊपर अगर कोई इंजरी हो जाए या किसी भी तरह का कोई जोर के चोट लग जाए या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अंदर वो हड्डी टूट भी जाती है, क्योंकि वो हड्डियाँ इतना भार सहन करने लायक नहीं होती हैं। खासतौर के अंदर हमारे कूल्हे की हड्डी, हमारी जांघ की हड्डी, ये बहुत ज़्यादा टूटने में आती हैं, और इसके अंदर भी खासतौर पर महिलाओं के अंदर ये रोग काफ़ी देखा जाता है। तो अब ये ओस्टियोमैलेशिया मैंने बताया कि जब वो कैल्शियम निकल जाता है तो कैल्शियम को बोन्स के अंदर रिटेन करने के लिए जो हमारे को एक सबसे ज़्यादा अच्छा एक विटामिन चाहिए होता है, वो होता है विटामिन डी। अगर किसी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाए तो भी ये बोन्स के अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस निकलना शुरू हो जाता है, और फिर वही ओस्टियोमैलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है। और ये विटामिन डी हमें मिलता रहे उसके लिए जो लोग धूप में नहीं जाते हैं, सारे अंदर ही बैठे रहते हैं, उनका काम अंदर ही बैठने का है, धूप के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के अंदर ये रोग ज़्यादा हो जाता है। वैसे आजकल देखा कि विटामिन डी अगर टेस्ट करवाया जाए तो काफ़ी लोगों का कम निकलता है, तो उसकी तरफ बिल्कुल बेपरवाह ना हो, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। नहीं तो विटामिन सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं लेंगे तो जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ओस्टियोमैलेशिया नाम का रोग हो सकता है। और इसके अन्य कारण होते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को पैराथायराइडिज्म हो जाए तो उसकी वजह से भी ओस्टियोमैलेशिया हो जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए आपने देखा होगा कि उनको डॉक्टर हम अवश्य कहते हैं कि कैल्शियम खाना चाहिए उनको जब तक उनकी गर्भावस्था चल रही होती है, जिससे कि उस वक्त भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है महिलाओं को। तो वो चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अरे हमें क्या, हम तो जवान हैं, अभी कोई कैल्शियम की कोई कमी नहीं हो रही है, क्यों हम ऐसे फालतू में दवाइयाँ खाएं, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। और जो महिलाएं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, कम भोजन करती हैं, तो उनकी या जिनकी खुराक के अंदर कंप्लीट डाइट जिसे हम कहते हैं वो नहीं होती है, कि हर प्रकार का उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और मिनरल्स और विटामिन्स पूरे अपनी डाइट के अंदर से नहीं मिल रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की बीमारियां आनी शुरू होती हैं। और जिन लोगों को किडनी की डिसीज हो जाती है तो क्रॉनिक किडनी डिसीज के अंदर भी ये ऑस्टियोमैलेशिया होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी कैल्शियम बॉडी से निकलना शुरू होता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पेट के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, अगर वो भी हो तो उसकी वजह से भी कैल्शियम बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर ये ऑस्टियोमैलेशिया की प्रॉब्लम्स आएगी। तो अब इसके लिए हमें यही करना है कि उचित तरह का भोजन करना है, जिसके अंदर जो मैंने पहले बताया वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज़ दाल खानी चाहिए, हरी सब्जियां पत्ते वाली खानी चाहिए, दूध और दही का भी प्रयोग करना चाहिए, ये सब चीज़ें, फलों का भी प्रयोग करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी डाइट के अंदर प्रतिदिन होनी ही चाहिए। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज का प्रयोग करें, उससे भी ये बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया कि अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो इसलिए फिर वो कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा आपको, विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। और इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर भी दो दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जिनका हम प्रयोग करके इस रोग को ठीक कर सकते हैं। पहला है कैलकेरिया फास, उसकी दो दो गोली अगर हम दिन में 3 बार उस रोगी को दें कहीं 5-6 महीने तक, तो ये कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक और मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस नाम की दवाई देने से रोगी, जो मैंने ऊपर बताए थे जितने रोग
पैराथायरॉयडिज्म है, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिसीज है या मेल न्यूट्रिशन है, उन सब के अंदर ही ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है और ऑस्टियोमैलिशिया से रोगी को बचाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।